महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे विहारपुर में एक पुराना और बंद पड़ा अस्पताल था जिसे लोग भूतिया अस्पताल के नाम से जानते थे। यह अस्पताल कई सालों से वीरान पड़ा था जब से एक भयंकर आग लगी थी और उसमें कई मरीज और डॉक्टर जलकर मर गए थे। इसके बाद से इस अस्पताल में अजीबोगरीब घटनाएं होती थी और लोग इसे भूतिया मानते थे। एक दिन तीन दोस्तों संदीप, नेहा और विक्रम ने इस अस्पताल की सच्चाई जानने का फैसला किया। संदीप एक पत्रकार था, नेहा एक फोटोग्राफर और विक्रम एक परामनोवैज्ञानिक था। तीनों को अलौकिक घटनाओं में दिलचस्पी थी और उन्होंने इस अस्पताल की भूतिया कहानियों की सच्चाई जानने की ठानी। रात के समय जब आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, तीनों दोस्त अस्पताल पहुंचे। अस्पताल का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर जर्जर दीवारें, टूटे हुए दरवाजे और धूल से भरे फर्श थे। जैसे ही वे अस्पताल के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। नेहा ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया और विक्रम ने अपने उपकरणों से जांच शुरू की। अचानक संदीप ने देखा कि एक दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था। उसने अपने दोस्तों को दिखाया, लेकिन जैसे ही वे सब देखने लगे, दरवाजा बंद हो गया। विक्रम ने महसूस किया कि अस्पताल में कुछ अलौकिक शक्ति है जो उन्हें देख रही है। उन्होंने पूरे अस्पताल की जांच की और पाया कि एक पुराने ऑपरेशन थिएटर में अजीब सी गतिविधियां हो रही थी। वहां के उपकरण अपने आप हिल रहे थे और फर्श पर खून के निशान थे। विक्रम ने अपने उपकरणों से संकेत लिए और पाया कि वहां बहुत नकारात्मक ऊर्जा थी। नेहा ने कैमरे की स्क्रीन पर एक छायादार आकृति देखी जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। संदीप ने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि उस आग के दिन एक डॉक्टर शर्मा ने अपने मरीजों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह अब भी यहाँ भटक रही थी। डॉक्टर शर्मा की आत्मा नेहा के कैमरे में दिखाई दी और उसने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आग लगने के पीछे एक षड्यंत्र था। अस्पताल के मालिक ने बीमा राशि के लिए आग लगवाई थी और डॉक्टर व मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया था। डॉक्टर शर्मा की आत्मा ने संदीप, नेहा और विक्रम से विनती की कि वे उसके हत्यारे को न्याय दिलाएं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। संदीप, नेहा और विक्रम ने मिलकर इस षड्यंत्र की सच्चाई को उजागर करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और पुराने दस्तावेज खंगाले। धीरे धीरे उन्हें सच्चाई का पता चला कि अस्पताल के मालिक ने बीमा राशि के लालच में आग लगवाई थी। उन्होंने इन सबूतों को इकट्ठा कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने तहकीकात के बाद अस्पताल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में मालिक का अपराध साबित हुआ और उसे सजा मिली। डॉक्टर शर्मा की आत्मा को आखिरकार शांति मिली और अस्पताल का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। अब भूतिया अस्पताल एक सामान्य अस्पताल के रूप में फिर से खोला गया, जहां लोग बिना किसी डर के इलाज करा सकते थे। संदीप, नेहा और विक्रम ने इस घटना को एक किताब और डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। उनकी बहादुरी और सत्य की खोज ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आज विहारपुर के लोग उस अस्पताल को एक स्थान मानते हैं जहां सच्चाई की जीत हुई और संदीप, नेहा और विक्रम की साहसिक यात्रा की कहानी को सभी को सुनाते हैं ताकि वे सच्चे प्रेम, साहस और न्याय की मिसाल को समझ सकें और अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सकें।